रोमन रेंस की एंट्रेंस पे भले ही आपको कितनी भी खुशी हुई हो, लेकिन इस लड़की की, इस औरत की, इस महिला की जो खुशी है वो तो कुछ अलग लेवल की थी। यहाँ पे इस वीडियो में आप देख सकते हो भाई, जैसे ही रोमन रेंस एंट्रेंस कर रहे थे तो इस लड़की ने, ये जो भी है शक्ल तो क्योंकि हमें दिखी नहीं, इतनी जोर से एक्नॉलेज यू रोमन रेंस बोला कि रोमन रेंस ने ऐसे डर से साइड में देखा कि ये कौन इतनी जोर से चिल्ला है। लेकिन क्योंकि वो अपने उस समय ऑरा के अंदर थे, उनको अपनी एंट्रेंस भी वैसे शाही तरीके से मारी, तो उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया। लेकिन भाई चिल्लाई बहुत जोर जोर से थी ये, और रोमन रेंस भी ऐसा होगा, ये इतनी जो ऐसा कौन सा बड़ा वाला फैन मेरा आ गया, ऊपर से लड़की की भी वो बिल्कुल तीखी वाली आवाज हो गई थी चिल्लाते हुए। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 601 में। एक बार मैंने ओ बोल दिया था तो किसी ने बोला था अरे भाई ज्यादा अंग्रेज मत बनो, 601 बोलो। लो भाई मैं 601 बोल देता हूँ, ठीक है। 601 में आपका वेलकम है। और भाई नेटफ्लिक्स के मंडे नाइट रॉ के नंबर्स आ चुके हैं, व्यूअरशिप आ चुकी है। अब यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक नया दौर शुरू होने वाला। अब तक हमने रेटिंग्स की बात करी है, यूएसए नेटवर्क पर कितने लोगों ने देखा, वो सब अलग बात है। लेकिन अब यहाँ से कुछ नया ही मामला आ गया है। आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसे अच्छे से बता सकूं। तो नेटफ्लिक्स के जो टोटल ग्लोबली नंबर्स आए हैं, जो व्यूअरशिप आई है मंडे नाइट रॉ के डेब्यू प्रीमियर एपिसोड के लिए, वो है 4.9 मिलियन। अब तक मैं आपको रॉ की व्यूअरशिप बताता हुआ आया हूं 1.52 है, ज्यादा से ज्यादा 2.4 ये कभी चली गई होगी। लेकिन अब आप इसको उस व्यूअरशिप से कंपेयर मत करना, क्योंकि इसके मैट्रिक बहुत ही अलग तरीके से निकाले जाते हैं। सबसे पहले तो ये जो 4.9 है ना, ग्लोबल है, इसमें से 2.6 मिलियन सिर्फ यूएसए से आई है, क्योंकि सबसे ज्यादा उसी को हाइप किया था। बाकी ग्लोबली भी इसको कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज के अंदर अभी भी जो डील है वो चली रही है उस पुराने वाले ब्रॉडकास्टिंग जो राइट्स चल रहे हैं उसके हिसाब से। जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लो, सोनी पे अभी भी जो डब्ल्यूडब्ल्यू है वो आ रही है। तो ग्लोबली ऐसे भी ग्लोबली नहीं कह सकते, लेकिन जहां जहां पर अवेलेबल है यूएसए के बाहर, तो वो टोटल मिला के जो नंबर है वो 4.9 बना है, 4.9 मिलियन। और सिर्फ यूएसए के अंदर ये 2.6 है। अब इस नंबर को कैसे कैलकुलेट किया भाई, इसको ध्यान से सुनना समझना। मैं अपना बेस्ट इसको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 4.9 मिलियन एक्चुअल में लोगों का नंबर नहीं है, ये कुछ अलग ही तरीके से इन्होंने इसको निकाला है। तो नेटफ्लिक्स ये जो नंबर्स काउंट करती है वो होता है टोटल व्यू आवर्स कितने हैं उस प्रोग्रामिंग के, और नहीं, टोटल व्यू आवर्स कितने हैं जितना लोगों ने उस शो को देखा घंटों में। जैसे सिंपल एक्सप्लेन करने के लिए यूट्यूब पर होता नहीं है कि 4000 घंटों का वॉच टाइम चाहिए, तो वो 4000 घंटे क्या होते हैं, सारे लोगों का मिला के उस पूरे चैनल को 4000 घंटे क्या देख लिया गया, वो टोटल हो गया उसका व्यू आवर्स वाला टाइम। और टोटल रन टाइम से इसको डिवाइड किया गया है नेटफ्लिक्स के केस में। यानी कि सिंपल एक्सप्लेन करूं, 50 घंटे का कोई शो है, अब उसको जब ज्यादा लोग मिला मिलू के देखेंगे तो वो 1000 घंटा बन जाएगा। उसका टोटल जो व्यू आ रहा है वो कितना रहा है, तो उसको फिर ये डिवाइड कर देंगे और जो नंबर निकल के आएगा वो है फिर इनकी व्यूअरशिप। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो कि आपको इसे किसी भी दूसरे नेटफ्लिक्स के शो से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर ये अनफेयर हो जाएगा। जैसे अगर हम किसी YouTube पे जाते हैं, वीडियोस को कंपेयर इजीली कर सकते हैं, हाँ भाई इस वीडियो पे इतने व्यू हैं, इस पे इतने व्यू हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स पे ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझे इस चीज़ से समझ में आ रहा है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर इसको सिंपल तरीके से समझना चाहें तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई 50 घंटे का शो है, ठीक है, जिसका टोटल रन टाइम है 50 घंटे का, तो टोटल बहुत सारे लोगों ने उसको देखा और मिला के जो टोटल वॉच आवर बने वो हो गए 1000। ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आता है, ये आता है 20 टाइम्स, तो वो 20 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो जो नंबर हम बोलेंगे व्यूअरशिप का वो है 20। लेकिन अगर कोई शो, अगर इसको सीधा डबल कर दो, कोई शो है 100 घंटे का, ठीक है, जिसका टोटल रन टाइम है 100 घंटे का, 100 घंटे की पूरी प्रोग्रामिंग है, अगर उस पर टोटल वॉच आवर्स आते हैं 2000, तो फिर अगर आप नंबर देखोगे तो ये वही 20 निकल के आता है। तो यानी कि आप डिफरेंट शोज को ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर वहीं पे फेयर होगा जब किसी शो की जो रन टाइम है वो एग्जैक्टली बराबर है। तो इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यू का कंपैरिजन यहाँ पे आप डब्ल्यूडब्ल्यू से ही कर सकते हो, दूसरे किसी वाले शो से नहीं। इस मैट्रिक को अगर सही से इसका आंकलन करना हो तो हमें ये तो पता चल गया कि चलो इस बार 4.9 मिलियन आए हैं, ठीक है। तो अगले रॉ के जो होंगे तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो रन टाइम, या जैसे अभी 2 घंटा 20 मिनट के आसपास की हुई थी ये रॉ, जो इन्होंने अभी इसको रिवाइज करके डाला है। तो जितनी की भी थी, ज्यादा अंतर तो आएगा नहीं। एक रॉ और दूसरी रॉ में कितना आ जाएगा, 15-20 मिनट का आ जाएगा, ज्यादा से 25 मिनट का आ जाएगा, इससे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि होगा। तो अब यहाँ पे आप डब्ल्यूडब्ल्यू के एक शो का दूसरे शो से कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि जो रन टाइम है शो का वो तो बराबर रहेगा, लेकिन अगर वॉच आवर्स किसी शो के बढ़ते हैं ज्यादा तो इसका मतलब कि उसके टोटल नंबर भी ज्यादा होंगे और फिर ये फेयर कंपैरिजन है। तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू के एक शो का दूसरे शो से कंपैरिजन सही है जब तक उनके जो टोटल रन टाइम है वो बराबर है, कि ये भी 2 घंटे का शो, ये भी 2 घंटे का शो। फिर अगर पीएलई का मामला हो जाता तो मामला फिर अलग हो जाएगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आई होप मैं भी इसको सही तरीके से समझ पा रहा हूँ। किसी को लग रहा है कि मैंने कुछ गलत बोला तो मुझे बताना कॉमेंट्स में, क्योंकि ये थोड़ा मैथ वाला कैलकुलेशन वाला काम हो गया है। लेकिन जैसे मैट्रिक निकाल रहे हैं, मैंने तो सिर्फ उसी एग्जाम्पल, उसी फॉर्मूला का यूज किया है, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ।
हूँ तो ये 4.9 मिलियन है। अब ये ज़्यादा है या कम मुझे तो ये भी नहीं पता देखो, क्योंकि ना मुझे ये पता नेटफ्लिक्स पे पहले क्या हो रहा था अब क्या हो रहा है, ना मुझे किसी और शो के नंबर पता, और किसी और शो के नंबर से कैसे कंपेयर करना भी सही नहीं है। तो ये तो अपने आप में WWE की ग्रोथ यहाँ से पता चलेगी। अगर ये ऊपर बढ़ती है आने वाले 1 साल में तो मानेंगे हाँ भैया सब कुछ बढ़िया है, क्योंकि नेटफ्लिक्स वाले WWE वाले नंबर्स के साथ तो खुश हैं। तो अगर वो नंबर्स के साथ खुश है तो ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताया था कि जिस चीज़ से कंपेयर किया जा रहा था कि जैसे ट्रिपल एस ने भी बोला था कि किसकी हुई थी वो माइक टायसन और जेक पॉल की जो फाइट हुई थी उसको 106 मिलियन व्यूअरशिप आई थी। तो वो उससे वही मैं कह रहा हूँ अगेन कंपैरिजन तो कुछ बनता नहीं है, क्योंकि जो शो के रन टाइम है फिर वॉच आवर्स है उसको फिर डिवाइड करके निकालते हैं, तो थोड़ा सा अजीब सा इनका फॉर्मेट है, थोड़ा सा ठीक करना चाहिए। हम कंफ्यूज से हो रहे हैं, ऐसा नंबर्स ही दिखा देते हैं बिल्कुल यूट्यूब की तरह या किसी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की तरह तो सही रहता, लेकिन नेटफ्लिक्स का हिसाब किताब थोड़ा अलग है। अब आप बताओ क्या नंबर्स आपको आपने इतने माने थे या फिर इससे ज्यादा एक्सपेक्ट किए थे? मेरे को भाई मैं तो नहीं बना पा रहा इसके ऊपर सही में कोई ओपिनियन। नेटफ्लिक्स से रिलेटेड ही अगली ये वाली बात है। तो कहाँ हम नेटफ्लिक्स को कह रहे थे भैया ये तो बिल्कुल ऐसे 18+ चले जाएंगे, मामला ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये नेटफ्लिक्स की WWE ये जो मंडे नाइट रॉ की प्रोग्रामिंग हुई है वहाँ पर कुछ उन्होंने चेंजेस किए, और जहाँ पे FU16 वाले चैनल लग रहे थे उन्होंने उसको उड़ा दिया है, ऐसा उन्होंने किया। अगेन वही वाली बात आ जाती है कि WWE के पास फ्रीडम बहुत कुछ है करने के, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ज़बरदस्ती का वो करे, तो थोड़ा सा लिमिट में ही रहने वाले हैं ये। हाँ, इससे ये भी मत हो जाना कि भैया इन्होंने ये वाले चैनल्स एडिट करके हटा दिए तो मतलब कि अब तो ये कुछ भी नहीं करने देंगे, वैसा कुछ नहीं होने वाला भाई। नेटफ्लिक्स अगर आप खोल के देखोगे तो तरह तरह का अलग अलग तरीके का कंटेंट है वहाँ पे, तो उनका जो बैरियर है वो तो काफ़ी ऐसा आगे सा गया हुआ है, WWE को उतना आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। बट ये थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है कि FU16 वाले चैनल को एडिट ही कर दिया इन्होंने। USA के बारे में मैंने आपको बताया था नंबर 1 टीवी शो है, तो कनाडा में भी क्योंकि अब नेटफ्लिक्स के ऊपर ही स्ट्रीम हो रहा है तो भाई यहाँ पे भी जो टीवी शोज है टॉप 10 उसमें 6 नंबर पर NXT आ गई है। ये रॉ की बात नहीं हो रही, NXT की बात हो रही है, क्योंकि वहाँ पे जो सारी प्रोग्रामिंग वो स्विच हो चुकी है। तो WWE वाले नेटफ्लिक्स के ऊपर छा रहे हैं ऐसा लग रहा है। कोई कुछ टाइम में अगर ये अच्छी परफॉर्मेंस और रहती है और ग्लोबली पूरे तरीके से WWE नेटफ्लिक्स पे आ जा रही है तो भाई एक बहुत बड़ा ये हो सकता है नेटफ्लिक्स का पिलर, कि जो कि रेकरिंग ऑडियंस नेटफ्लिक्स को भी ला के दे रहा है। क्योंकि जब टीवी शो आता तो भाई आके वो निकल लिया, लेकिन WWE वाले हर हफ्ते परोसते हैं, 3 बार परोसते हैं और लाइव परोसते हैं, और उसमें फिर PLE भी लेके आते हैं। तो भाई हम सिर्फ WWE के एंगल से नहीं NXT के नेटफ्लिक्स के एंगल से भी देख सकते हैं, बहुत बड़ी डील है। शायद उतना लोग अभी इसको समझ नहीं रहे। रेसलमेनिया का टाइम नजदीक आ रहा है और स्टोरी लाइन में दबा के चेंजेस होने भी ऐसा लग रहा है, प्लान्स में चेंजेस होना, स्क्रिप्टें फटनी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर जो WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट है जहां पे बहुत ही मेजर वे में हेवीली एडवर्टाइज कर रहे हैं जॉन सीना को कि टोरंटो में आखिरी बार होगा कि जॉन सीना स्टेप इन करेंगे एक स्क्वाड सर्कल में WWE की रिंग में। तो भाई वहां की कहानी कुछ ऐसी है कि एलिमिनेशन चेंबर में जीतने के लिए भी जॉन सीना का नेम सबसे लिस्ट में आगे आ रहा है। मतलब ऑड्स तो मैंने आपको रॉयल रंबल के बताए हैं, काफी जमाना हो चुका है जब से जॉन सीना ही वहां पर टॉप पर है, लेकिन शायद वो वाला रूट ना लेके WWE एलिमिनेशन चेंबर वाली कहानी में जॉन सीना को डाल सकती है, और वहां से फिर वो राइज करेंगे और पॉसिबली बनेंगे कंटेंडर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। वन डिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हो सकती है, वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हो सकती है, वो किसी भी तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पे लग रहा है कि WWE को बहुत ही सोच समझ की चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक उनके डिसीजन से आने वाले पूरे जो प्लान्स है, एक की नहीं सारों की स्टोरी लाइन चेंज हो सकती है। वो तो आपको पता ही है कि कैसे रॉ के आने और ना आने की वजह से भी हम कार्ड को कितना ज्यादा जो है अनप्रिडिक्टेबल मान रहे हैं रेसलमेनिया के, कि क्या होगा या क्या नहीं। तो मतलब इतना तो लग रहा है कि जॉन सीना का 2025 साल तो बेहतरीन होगा, फेयरवेल टूर वैसे भी, और WWE मूड में लग भी रही है कि वो सुपर सीना स्टाइल वाली बुकिंग हमको दोबारा से दिखाने के लिए। CM पंक सेथ रॉलिंस की मैंने बोला ना भाई फ्यूड खत्म नहीं होगी, इस बात के हिंट खुद ट्रिपल एच ने भी कर दिए हैं। बातें भी अब जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको बातें क्या प्रूफ ही दिखा दूंगा सीधा। ये कोडी रोड्स की तरफ से इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी आती है जहां पर वो कांग्रेचुलेट करते हैं सेथ रॉलिंस और CM पंक दोनों को उनकी मंडे नाइट रॉ की परफॉर्मेंस के लिए, और साथ में उन्होंने CM पंक के साथ इस फोटो को इस पिक्चर को पोस्ट किया था। अब CM पंक को इसे रीशेयर करना था अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में, तो उन्होंने शेयर किस तरीके से किया, उन्होंने वो जो CM पंक और सेथ रॉलिंस का नेम लिखा हुआ था ना, सेथ रॉलिंस के नेम के आगे डॉट 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 लगा दिया, यानी कि उस नेम को तो उन्होंने ब्लैक स्पॉट्स के साथ घायल भी कर दिया, और यहाँ पे वो उनको उल्टा मतलब ऐसे बता रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है उस बात को साइड में हटाओ, कहाँ तुम सेथ रॉलिंस की बात कर रहे हो, सिर्फ मेरी बात ही कर रहे हो। तो छोटा सा जेस्चर था। कोडी रोड्स तो वैसे भी काफी शरीफ आदमी, वो तो हर किसी की तारीफें कर देता है भले उसके पास में हिस्ट्री कैसी हो, लेकिन CM पंक है टेढ़ा आदमी भाई। ये भी बता रहा है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ भाई, अनफिनिश्ड बिजनेस ही है यहाँ पे। रॉयल रंबल को लेके प्लान में क्या एक बहुत बड़ा चेंज है, और ये मैं मेंस रॉयल रंबल मैच की बात कर रहा हूँ। तो डर्टी शीट्स पॉडकास्ट की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जहां पे उन्होंने ये बात बताई कि इंटरनली उन्हें ये पता चला था कि जो भी बंदा सेथ रॉलिंस और CM पंक का मैच हारेगा
उसको रॉयल रंबल मैच में विक्ट्री मिलने वाली है। यानी 2025 के मेंस रॉयल रंबल मैच का एडिशन वो सुपरस्टार होगा जो कि इस मैच को हारेगा। इस वजह से नहीं कि वो हारा है तो फिर इस वजह से वो उसे रॉयल रंबल जिताएंगे, बल्कि वो हारना एक डायरेक्शन तय करेगा कि वो सुपरस्टार आगे कहां पर जा रहा है। और सेथ रॉलिंस इस वजह से रूमर्स में अब टॉप में आ चुके हैं कि वो भी पॉसिबली जीत सकते हैं इस रॉयल रंबल मैच को और अपना जो रेसलमेनिया का टिकट है उसको ले सकते हैं। और ये कैसे हो सकता है? अगर सीएम पंक के पास भी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है। आपको याद होगा मैंने चैनल पे बताया था, जो कि मुझे कहीं से भी नहीं पता कि ये पक्की है कि बात सही है, कि गुंथर के पास से सीएम पंक चैंपियनशिप लेने वाले हैं और रेसलमेनिया में गुंथर नहीं जाएंगे एज वर्ल्ड चैंपियन। चांसेस है कि वो सीएम पंक सुपरस्टार होंगे जो कि जा सकते हैं। तो फिर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के मैच को इस तरीके से सेटअप किया जा सकता है कि सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल जीत के, और अगर आप थोड़ा सा माहौल थोड़ी सी हवा देख रहे होगे तो वो सेथ रॉलिंस के साथ भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमेशा यही बोला जाता है भाई सेथ रॉलिंस के साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इसके साथ कुछ अच्छा होना चाहिए। ये बंदा हर किसी की फ्यूड में स्टोरी में आके जो है सैक्रिफाइस कर जाता है। तो शायद यहां से डब्ल्यूडब्ल्यूई सेथ रॉलिंस को भी लेके आगे जा सकती है रॉयल रंबल मैच का विनर जिता के, और उसके बाद फिर रेसलमेनिया के अंदर एंट्री। और लास्ट ईयर की रेसलमेनिया में कितना ज्यादा सेथ रॉलिंस ने बलिदान दिया था, तो क्या पता उसका रिवॉर्ड उनको मिल सकता। तो देखो पॉसिबिलिटी सारी चीजों की है यहाँ पे इस समय। नेटफ्लिक्स वाले तो भाई कुछ खतरनाक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। मंडे नाइट रॉ जो हुई थी भाई, यहाँ पे जो भी लोग अरीना के अंदर थे ये वेबसाइट पे जाके बिल्कुल जूम करके चेक कर सकते हैं। मतलब इतना एचडी कौन सा 360 भी है, एचडी भी है, सब कुछ कैमरा ने ठोक दिया यहाँ पे। और लिटरली आप किसी भी फोटो पे किसी भी जगह पे जाके जूम करोगे किसी भी पॉइंट पे, पिक्सल्स फटते नहीं और हर एक बंदा जो अरीना में है वो अपने आप को देख सकता है। भाई ये तो अलग ही टेक्नोलॉजी उन्होंने लगा दी है। ये इस डोम की वजह से हुई है आई थिंक, इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा एडवांस चीजें यूज करते हैं। बट ये भी कूल है काफी, हमें क्या लेना है वैसे भाई, हम तो यहाँ बैठ के देख रहे हैं। उनका ठीक है, अपने आप को जूम कर करके देख सकते हो। इस बार ऐसा नहीं है कि मेरे को फोटो नहीं मिली, हर किसी की फोटो एचडी में ऑलरेडी है इस वेबसाइट के ऊपर। पुरानी बात हो गई वैसे ये, लेकिन बैड ब्लड के टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो मैच कार्ड फाइनलाइज करके रखा हुआ था उस पॉइंट तक रेसलमेनिया के लिए, वो क्या था उसके बारे में कुछ हमको अब जाके इनसाइट्स मिले हैं। तो जो मैच आप यहाँ पे देख सकते हो भाई वो है सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक। दूसरा मैच लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना। ये ओरिजिनली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान किया था। बेकी लिंच वर्सेस रिया रिप्ली, ऑब्वियसली इनका ये रीमैच। टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस शार्लेट फ्लेयर। और यहाँ पर रॉक वाली सिचुएशन के ऊपर वही चीजें जो काफी टाइम पहले से प्लान थी, लेकिन अब पता नहीं लग रहा, कुछ तो चेंज हुआ है। यह है रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का, जहां पे पोटेंशियली रोमन रेंस, वही टाइम है जब हम कह रहे थे कि रोमन रेंस का मैच फिर होगा किससे रेसलमेनिया में, क्योंकि सब तो डायरेक्शन कुछ ऐसी लग रही थी कि रोमन रेंस ही बच रहे हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके लिए कुछ अलग ही तिगड़म लगाने वाली है। लेकिन भाई अब मामला कुछ ऐसा चेंज हुआ है कि उल्टा रोमन रेंस और सीएम पंक वो मैच है, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉक को लाने में नाकाम हो पाती है तो ये वो नेक्स्ट मैच है जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई सबसे ज्यादा बड़ा हेडलाइन करके दिखाएगी। भैया हाँ, एक बहुत बड़ा ऐसे हाई कैलिबर वाला मैच, बिग मनी मैच, बिग फाइट फील वाली फील वो सीएम पंक और रोमन रेंस के मैच में इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब तो लग नहीं रहा है इस हिसाब से कुछ रेसलमेनिया के अंदर होने वाला है। स्पेशली रॉक ने पता नहीं जब से पता नहीं क्या खिचड़ी पकाई हो, बंदा क्या कर रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, क्योंकि भाई मैं आपके लिए रोज आते रहता हूँ इस चैनल पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मसाले के साथ, अपने रिव्यू रिएक्शन के साथ। और ठीक है, तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।